हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार अपने YouTube चैनल सीखू स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं संख्या के बारे में बताऊंगा कि संख्या क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संख्या। संख्या संख्या यानी कि नंबर। नंबर को समझते हैं। क्या है नंबर? नंबर क्या है? तो कहते हैं कि जिसका प्रयोग गिनने, मापने तथा नामकरण करने में किया जाए। जिसका प्रयोग गिनने, मापने तथा नामकरण करने में किया जाए उसे संख्या कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल होंगे इसका एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 इस प्रकार जो भी होंगे वो सभी संख्या होंगे। ठीक है। अब आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या समझते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या है इसको समझते हैं। कहता है कि सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय और अपरिमेय को ही वास्तविक संख्या कहते हैं, या फिर जिसे रेखा पर दर्शाया जाए। ठीक है, रेखा पर दर्शाया जाए वे सभी को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, इसके एग्जाम्पल होंगे 1, 2, 3 इस प्रकार अनंत तक, और रूट के अंदर जो भी संख्या होंगे वे सभी संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 और रूट के अंतर्गत जो भी अपरिमेय संख्या होंगे वे सभी क्या होंगे? वास्तविक संख्या होंगे। ठीक है, अब आते हैं, हम बात करते हैं पूर्णांक की बात करते हैं। ठीक है, पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक क्या है? यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं? तो देखिए, इंटीजर्स कहता है कि सभी ऋणात्मक, शून्य और सभी धनात्मक, यानी सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं और शून्य, ये तीनों को, यानी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये सभी संख्या को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, यानी एग्जाम्पल ऐसे भी आप कह सकते हैं कि -इन्फिनाइट शून्य और +इन्फिनाइट के बीच जो भी संख्या होंगे, इसके बीच जो भी संख्या होंगे वे सभी पूर्णांक होगा। इसका एग्जाम्पल ऐसे भी लिख सकते हैं आप, -3, आप -2, -1, या फिर आप 1, 2, 3 इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या यानी कि -इन्फिनाइट से लेकर के +इन्फिनाइट 7 जीरो के बीच जो भी संख्याएं होते हैं वे सभी आपका पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, अब आते हैं हम
अब प्राकृत संख्या समझते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है कि यानी नेचुरल नंबर लिखे, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। नेचुरल नंबर कहता है कि गिनती की सभी संख्या को ही, गिनती की सभी संख्याओं को ही क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके एग्जाम्पल से आप सभी को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप ले लीजिए, हम जानते हैं कि गिनती कहाँ से शुरू करते हैं, एक से करते हैं, इसलिए इसके एग्जाम्पल 1 2 3 4 इस प्रकार अनंत के बीच जो भी संख्या होंगे वो सभी प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, पूर्ण संख्या की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, पूर्ण संख्या की, ठीक है। पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको हम होल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स कर लेते हैं, ठीक है। होल नंबर्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो कहता है देखिए, शून्य और गिनती की सभी संख्या, शून्य और गिनती की सभी संख्या, शून्य और गिनती की सभी संख्या को ही क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यानी इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए कि शून्य कह रहा है, इसका मतलब है शून्य होगा और गिनती की जो भी संख्या होंगे सभी 1 2 3 4 इस प्रकार सभी संख्या यानी इन्फिनाइट के बीच जो भी संख्या होगा 0 1 2 3 4 5 इस तरह अनंत तक जो भी संख्या होगी वह सभी पूर्णांक कहलाएंगे, ठीक है। अब पूर्णांक भी आप समझ गए। अब बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं ये सम संख्या की, ठीक है। क्या होता है सम संख्या, सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या तो ये बहुत आप सभी पहले से भी जानते होंगे कि सम संख्या यानी इवन नंबर, इवन नंबर क्या है, तो इवन नंबर कहता है वैसी संख्या या वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो वह सभी संख्याएं क्या होंगे, सम संख्या होंगे। इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसके एग्जाम्पल होगा 2 4 6 8 इस प्रकार अनंत तक, अनंत के बीच 2 4 6 8 इस प्रकार इन्फिनाइट के बीच जो भी संख्या होगा वो सभी सम संख्या होंगी, ठीक है। यानी 2 से पूर्ण विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम विषम संख्या की बात करते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या तो देखिए विषम संख्या सम संख्या के ठीक उल्टा है, विपरीत है। यानी इसको हम ओड नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओड नंबर्स कहते हैं, ओड नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। ओड नंबर्स क्या होते हैं, तो हम जब जान ही रहे हैं कि सम का उल्टा होता है, यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो वे सभी संख्या क्या होंगे, विषम संख्या होंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा आप समझ जाएंगे। आप सबसे पहले सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी, उसके बाद 2 होगा, सॉरी ये 3 होंगे, 5 होगा, 7 होगा। इस प्रकार अनंत के बीच जो भी संख्या होगा वो सभी संख्या विषम संख्या क्या होंगे, 1 3 5 7 ये सभी क्या होंगे, विषम संख्या होंगे। अनंत तक जहाँ तक आपको ऐसी संख्या गिनना है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य वो सभी क्या होंगे, विषम संख्या होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या की। किसकी, अभाज्य संख्या, अभाज्य
अभाज्य संख्या की, ठीक है, अभाज्य संख्या। इसे और भी नाम से जानते हैं, इसे हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या भी कहते हैं। या फिर हम हाँ, इसका प्राइम नंबर्स बोलेंगे, इंग्लिश में इसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स कहेंगे। तो आ जाते हैं, इसके समझ लेते हैं प्राइम नंबर्स क्या होती है। तो देखो, प्राइम नंबर्स क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो, मतलब उसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से तो विभाज्य होता ही है, एक और अपने आप से विभाज्य तो होता ही है, लेकिन किसी और भी संख्याओं से विभाज्य ना हो तो वह संख्या अभाज्य होता है, अभाज्य होंगे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वह संख्या जो केवल अपने ही पहाड़े में आता हो, या फिर एक से डिवाइड होता हो, या फिर किसी खुद का पहाड़ा में ही आता हो और किसी अन्य के पहाड़े में ना आता हो, तो वह भी संख्या भी आप कह सकते हैं कि अभाज्य होंगे। इस प्रकार आप देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होते हैं वो 2 होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसके जो केवल 2 ही गुणनखंड, इसको यह तो ये एक से डिवाइड होंगे या फिर ये 2 से डिवाइड होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 जो है ना, इसका केवल 2 ही गुणनखंड हो सकता है। या फिर कह सकते हैं कि ये केवल 2 ही संख्याओं से डिवाइड होगा, एक तो एक से ही होगा और ये खुद से ही होगा। इस प्रकार और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो 3 भी होता है, आप 3 भी होता है, आप 5 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार अनंत के बीच जो भी संख्या होंगे जो जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, वह सभी अभाज्य संख्या यानी कि रूढ़ संख्या होगी, ठीक है। अब हम अगले में चलते हैं भाज्य संख्या की ओर। भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या यानी कि हम इसे एक और नाम से इसे भी जानते हैं, यौगिक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? यौगिक संख्या भी बोलते हैं। इसे यौगिक संख्या भी बोलते हैं, यानी इसका हम कंपोजिट नंबर कहेंगे, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स कहेंगे, ठीक है, इसे हम कंपोजिट नंबर्स कहेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए, अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं कि कहता है कि वह संख्या जो जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वह संख्या जो एक और अपने आप से विभाज्य तो होता ही है, लेकिन किसी और भी संख्या से विभाज्य हो, किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाए या पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। या फिर आप खुद समझ रहे हैं कि वह केवल 3 नंबरों से ही डिवाइड होना चाहिए। जैसे इसके एग्जाम्पल लेते हैं, इसके एग्जाम्पल आपको यहाँ दे देते हैं, यहाँ समझेंगे। इसके एग्जाम्पल यहाँ देखिए, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा कि देखिए, आप 4 लेंगे, 4 है, 4 जो है ये 2 से डिवाइडेड है, ठीक है, ये खुद 1 से भी डिवाइडेड होंगे और खुद से भी डिवाइडेड होंगे। तो यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 जो होता है ये 3 नंबर, यानी एक तो 1 से होता है, एक 2 से होता है और एक खुद से हो जाता है। इस प्रकार ये इसका 3 गुणनखंड होंगे। तो जो भी जिसका भी 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो जाए तो वह सभी भाज्य संख्या होंगे, ठीक है। क्या होंगे? भाज्य संख्या होंगे। इसके और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं, 8 को भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं। आप 15 को भी समझ जाइए कि 15 को भी 15 हो गया, आपका 18 हो गया, ये सभी जो होंगे क्या होंगे? भाज्य संख्या होंगे। जैसे हम 15 के बारे में बता देते हैं। ये देखिए, ये तो खुद ये आपका 3 से डिवाइड होता है, इसके बाद 1 से तो होता ही है, और इसके साथ साथ खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 15 से भी डिवाइड हो। तो ये भी देखिए, इसका भी देखिए 3 गुणनखंड हो रहा है कि नहीं?
तो इस प्रकार अब 5 से भी होता है, ठीक है, ये 5 से भी डिवाइड होता है। तो इस प्रकार देखिए 1 से भी हो गया, 3 से भी हो गया, 5 से हो गया और खुद से भी हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 या 3 से अधिक गुणनखंड जिसका भी हो जाए वह संख्या क्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सह अभाज्य संख्या की। ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा सह अभाज्य संख्या, ये बड़ा मैंने थोड़ा वर्ड से लिखा हुआ है ना सह अभाज्य, लेकिन ये मतलब अभाज्य को पूर्ण रूपेण जो है ना ये थोड़ा बहुत दिक्कत करता है समझने में, यानी हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से समझते हैं कि क्या है सह अभाज्य। सह अभाज्य अगर इसके नाम से हम समझेंगे तो थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। देखिए सह अभाज्य, सह अभाज्य इसको हम अगर कहेंगे इंग्लिश में तो को प्राइम नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, को प्राइम नंबर कहेंगे, को प्राइम नंबर्स कहेंगे। जैसे देखिए कहता है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर्स जो होता है कहता है कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वैसे संख्याएं जिसका मसा 1 हो जाए या फिर उसका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, या फिर आप कह सकते हैं कि जिसका HCF जो है ना, HCF जो है, HCF केवल एक ही आता है, वह संख्या जो होता है वो सह अभाज्य कहलाएंगे। इसके एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि 2 और 5 ये दोनों जो है ना, ये दोनों मिल करके ना सह अभाज्य कहलाएंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं एक 15 को ले लीजिए और एक 17 को ले लीजिए, तो इसमें देखिए एक अगर आप इसके अनुकूल चलेंगे तो एक तो अभाज्य संख्या ठीक है, पर ये तो भाज्य संख्या होता है। पर यहाँ वैसा नहीं देखना, यहाँ हमको ये देखना है कि ये दोनों का जब HCF निकाला जाएगा तो उभयनिष्ठ के रूप में जो होंगे 1 होगा। ठीक है, गुणनखंड क्या होंगे, 1 होंगे। और वह जब भी किसी दो संख्याओं का गुणनखंड जो है ना 1 रहे, ठीक है, तो वह संख्या जो है ना, वह दोनों संख्या जो है ना सह अभाज्य संख्या होंगे, यानी कि को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं दशमलव की बात करते हैं। ठीक है, अब दशमलव को समझते हैं कि क्या होता है दशमलव। तो चलो लिखते हैं दशमलव। दशमलव, दशमलव क्या है, ठीक है, दशमलव को समझ लेते हैं। ठीक है, दशमलव क्या है, तो देखिए यानी डेसिमल, डेसिमल को समझते हैं। ठीक है, डेसिमल क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए डेसिमल कुछ नहीं, बस संख्याओं के साथ अगर ये पॉइंट जो दिख रहा है ये दशमलव मौजूद हो जाए तो फिर ये संख्या जो है ना दशमलव रूप में कहलाता है। किस रूप में कहलाते हैं, दशमलव में कहलाते हैं। इस प्रकार इसका कई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिखिए, इसके एग्जाम्पल लिखिए आप 2.34 इस तरह से लिखना। ये जो दिख रहा है ना यही दशमलव है। ठीक है, और इस प्रकार ये पूरे जो है ना दशमलव रूप कहलाता है। या फिर आप ये भी आप कह सकते हैं 3.12123, या फिर और भी कुछ भी इसका एग्जाम्पल इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लिखा हुआ है इस यह जो है यही दशमलव रूप होता है। ठीक है, यही क्या होते हैं, दशमलव रूप होता है, और इसी को ही दशमलव कहते हैं। पर दशमलव का 2 प्रकार होते हैं, पर दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। चलो इसको भी समझ लेते हैं क्या होते हैं जरा। ठीक है,
इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, दशमलव जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, इसको भी जरा समझ लेते हैं। चलिए ये ठीक है, आपने चलिए दशमलव के बारे में, तो दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दशमलव जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव। क्या होते हैं? शांत दशमलव। एक तो होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। देखिए नाम से ही पता चल जाएगा, अशांत दशमलव। क्या है? अशांत दशमलव। देखिए एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। ठीक है, अब देखिए शांत दशमलव और अशांत दशमलव, तो इसे हम अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो इसे हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होता है और ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। इस तरह से एक हो गए टर्मिनेटिंग और एक हो गए नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहले इसको समझते हैं क्या कि शांत में कहता है वैसा लिखा हुआ वैसा संख्या जो दशमलव के साथ हो और दशमलव के बाद जो है ना शांत होना चाहिए, यानी रुका हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे जो होंगे वो शांत दशमलव कहलाएंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल समझिए, 2.45 लिख दिए तो ये देखिए रुका हुआ, ये लास्ट हो गया। इस प्रकार आर भी आप लिख सकते हैं 3.124, ऐसे भी लिख देना, ये देखिए रुका हुआ। इस प्रकार के जो भी एग्जाम्पल होंगे वो क्या होगा? शांत होगा। ठीक है, ठीक इसका हम अपोजिट समझते हैं, अशांत। अशांत का मतलब क्या होता है? अशांत, अशांत का मतलब शांत न होना, यानी कि वैसी जो दशमलव रूप होंगे, दशमलव के बाद जो आने वाली संख्याएं होंगे, या तो मतलब एक ही नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा हो और इस प्रकार मतलब कि वो शांत नहीं हुआ हो। ठीक है, इस प्रकार शांत नहीं हुआ हो, या फिर अलग अलग नंबरों का भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग नंबरों से भी ये ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार जो भी होता है वो क्या होते हैं? अशांत होते हैं। ठीक है, ठीक है, अब क्या होता है कि अशांत जो है, अब अशांत को समझते हैं कि अशांत कितने प्रकार के होते हैं। तो अशांत भी जो है ना 2 प्रकार के होता है। अशांत दशमलव भी जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अशांत क्या होता है। कहता है एक होता है अशांत, अशांत अशांत आवर्ती, आवर्ती। एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। क्या होते हैं? अशांत, अशांत अशांत अनावर्ती। क्या होता है? एक तो होता है देखिए अशांत दशमलव भी जो है ना वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। अब अशांत आवर्ती क्या होते हैं? तो देखिए इसको हम रिपीटिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिपीटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, रिपीटिंग कह सकते हैं और इसको हम नॉन रिपीटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन रिपीटिंग भी कहेंगे। ठीक है, नॉन रिपीटिंग कहेंगे। ठीक है, अब देखिए रिपीटिंग का मतलब समझ रहे हैं कि बार बार दोहराते रहना। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग का मतलब नहीं दोहराना, या फिर इसे हम ये भी कर सकते हैं रिक्वायरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, रिक्वायरिंग। ठीक है, रिक्वायरिंग भी कर सकते हैं, या फिर इसको भी हम उसी तरह से नॉन रिक्वायरिंग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, नॉन रिक्वायरिंग कर सकते हैं।
ठीक है, नॉन रिक्वायरिंग भी हम कर सकते हैं। अब रह गई बात इसके एग्जाम्पल की कि आखिर कैसा होता है कि अशांत होगा और कब हम अशांत कहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल को यहाँ समझते हैं कि इसके एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, स्पेस थोड़ा नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ही देखेंगे। कहते देखिए अशांत आवर्ती जो होते हैं वो मतलब कि अशांत आवर्ती जो होते हैं मतलब दशमलव के बाद ये जो आ रहा है संख्या जो भी आ रहा है वो मतलब एक ही नंबर आ रहा है, मतलब एक ही जैसा रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, और इसी चीज को बार बार आ रहा है। तो इस प्रकार की जो संख्या होंगे अशांत आवर्ती हो। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4.23 यानी डबल नंबर का रिपीटेशन हो रहा। तो यह भी जो है ना इस प्रकार की भी जो संख्या होंगे वो क्या होंगे, आसान आवर्ती होंगे, ठीक है। मतलब दशमलव के बाद जो है ना सेम नंबरों का मतलब कि पुनरावृत्ति होना, यानी कि बार बार वही दोहराया जा रहा है, मतलब यहाँ पर ही आ रहा है। तो इस प्रकार के जो भी दशमलव रूप होंगे वो आसान आवर्ती होगा, ठीक है। जबकि हम आसान अनावर्ती की बात करते हैं तो आसान अनावर्ती में क्या होंगे कि मतलब दशमलव के साथ तो होंगे जरूर, दशमलव के साथ होंगे, दशमलव के साथ होगा, दशमलव के साथ जरूर होगा, लेकिन इसके जो मतलब दशमलव के बाद जो आएंगे संख्या वो मतलब बदल बदल के आएंगे, इस तरह से आएंगे और यही क्रम जो है ना जारी रहेगा इस तरह से। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं 2.345 मतलब अलग अलग नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, अलग अलग नंबर आ रहा है। तो दशमलव के बाद जो संख्याएं है ना रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो मतलब अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग आ रहा है। तो इस प्रकार के जो दशमलव रूप होगा वह जो है आसान अनावर्ती होंगे, ठीक है। और भी अगर एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो यहाँ पर ही देखिए, इसको लिख देते हैं एग्जाम्पल, इस तरह से भी आप समझ लें, कुछ भी लिखिए, कुछ भी ऐसा दशमलव रूप हो और मतलब 2, 3, 4 मतलब एक जैसा रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो इस प्रकार की जो संख्या होंगे वो क्या होंगे, इस प्रकार के जो दशमलव रूप होगा वो क्या होंगे, आसान अनावर्ती होंगे, ठीक है। अब देखिए दशमलव इसमें भी क्या है ना, ये जो है आसान आवर्ती जो है इसे जो है ना ये भिन्न के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं आप, यानी p/q के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो है ये जो आसान आवर्ती है ये परिमेय हो जाता है, लेकिन ये परिमेय नहीं होता है। क्यों, ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके जो है ना इसके p/q के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि भिन्न के रूप में बदला जा सकता है, इसलिए ये परिमेय हो जाता है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं होती है। इसलिए ये शांत वाले जो है और अशांत आवर्ती जो है इसके जो दो होंगे इस रूप में जो होंगे ये परिमेय होता है, पर आसान अनावर्ती जो है ये परिमेय नहीं होता है। तो ठीक है, अब हम अगले वीडियो में समझेंगे कि परिमेय और अपरिमेय क्या होती है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करिए। जय हिंद।